गुड इवनिंग। मैं सुजीत आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। अभी कुछ दिन पहले CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया। उससे ये पता चलता है कि अब बीएड कोर्स में सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर प्रणाली तो लागू हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ पहले से सेमेस्टर प्रणाली पे कार्य कर रही थी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इस सेमेस्टर प्रणाली में बहुत सी एडिशनल चीज़ें जोड़ी गई हैं जो और कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं इस कोर्स को, और ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत, आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे, छोटी छोटी और मोटी बातों के साथ। ठीक है। आज पहला जो ये नोटिस जारी हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से, जिसको हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहते हैं, और ये बीएड कोर्स को कंडक्ट कराती है, बीएड और एमएड कोर्सों को कंडक्ट कराती है। ये हाल ही में देखिए पत्र जारी हुआ है 25/10 को। ठीक है, 25/10 को तो इनका मतलब कि ऑफिशियल जारी होगा, मगर अभी फ़िलहाल मतलब कि ये पब्लिक हुआ है, मतलब पता चला है। पहले ये शायद संस्थानों तक था, मगर अब ये पब्लिक हो गया है। तो अब जब पेपर देना पड़ रहा है बच्चों को, तब पता चल रहा है कि ये तो सेमेस्टर हिसाब से हो गया। चलिए, तो हम देखते हैं। तो ये देखिए नोटिस जारी हुआ है, इसमें क्या हुआ है ये देखिए। ये जो है इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों को सत्र 2021 से सेमेस्टर पद्धति से हम लोग कराएंगे, मतलब यूनिवर्सिटी ये कराएगी, सेमेस्टर पद्धति से एग्जामिनेशन कराएगी। चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए होता है सेमेस्टर प्रणाली में। और इसके बाद इसके बाद बता दूं कि अभी तक 2020 तक जो पेपर हो रहे थे वो, मतलब कि ये यूनिवर्सिटी ईयरली कंडक्ट करा रही थी पेपरों को। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि एक साल में एक पेपर देना पड़ता था। और पहले सेमेस्टर में तो इंटर्नशिप भी नहीं थी, सेकेंड सेमेस्टर में 3 महीने की इंटर्नशिप भी थी। तो लास्ट में टीचिंग प्लान भी और सब कुछ प्लान मतलब लास्ट में करना पड़ता था। तो कम से कम हम लोग को एफर्ट करना पड़ता था, मतलब साल में एक ही बार पेपर देना है और मन से देना था। मगर अब क्या होगा, साल में 2 बार पेपर देने पड़ेंगे, मतलब टोटल आपको 4 बार पेपर फेस करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फेस करने पड़ेंगे। इस कोरोना काल में 4 बार पेपर देना एक बहुत ही खतरनाक समस्या क्रिएट हो गई है। चलिए, कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। चलिए, आप लोग आगे आगे किसी इसी बिंदुओं पर बात करते हैं। ठीक है। अब इसके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर की जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये इसमें क्या कर रखा है इन्होंने। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। और इसमें क्या कर रखा है कि इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। अब देखो, जो बीएड बिगिनर हैं, जो बीएड करने जा रहे हैं, उनके बारे में जो अब इस सेमेस्टर में नए हैं, और उनके बारे में बता दूं कि ये जो ऊपर वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। ऊपर वाले जो है ये आपको सबको लेने हैं। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स बोले जाते हैं। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए, हर सेमेस्टर में आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं एक, इसमें से एक लेना होता है। ये देखिए, इसमें से एक आपको इलेक्टिव करना होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से एक लेना होता है। मगर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि इनमें से आपके आपके पार्ट मतलब आपके विद्यालय में हो ना हो, मगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन लेना है इस सेमेस्टर में। और सेकेंड सेमेस्टर में आप लीजिए ए। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये आपको इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपको हेल्प करेगा आपके टीचिंग एग्जामिनेशन में। इस वजह से ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आपके आगे भी काम आए। ठीक है। अब इस पे देखिए प्रैक्टिकल वर्क ज़बरदस्त तरीके से जोड़ रखा है। इसमें प्रैक्टिकल वर्क ये देखिए, आपको 50 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क ये देखिए जोड़ रखा है। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल वर्क जोड़ रखा है। ठीक है, ये देखिए 50 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क जोड़ रखा है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से इन्होंने जोड़ रखा है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मतलब इंटरनल एक्टिविटी कराई जाएगी उसके हिसाब से ये इन्होंने, मगर इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है। ग्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ए दे दे या डी दे दे, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह सेकेंड सेमेस्टर में देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में ये आपके 3 सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं। ठीक है,
कंपलसरी के बाद जो मैंने बताया, ये देखिए ये जो सेक्शन था ये मैंने पहले बता दिया था। और फिर प्रैक्टिकल है, 4 वीक्स प्रैक्टिकल टीचिंग है। आपको टीचिंग के लिए कहीं पर भेजा जाएगा, या फिर आपको क्या करेंगे, आपको टीचिंग प्लान करनी पड़ेगी, आपको लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे और टीचिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 4 वीक तक। ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, अब ये तो इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कैसे वो डील करते हैं। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपको योगा करा सकते हैं वो लोग, और कोई भी TLM आपको डेवलप करने के लिए कह सकते हैं। ये देखिए प्रोफेशनल कोर्स में जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। अब देखिए सिर्फ वो टोटल हर सेमेस्टर में 450 का बेसिस हर सेमेस्टर में दे रखा है। उसमें 50 नंबर का इन्होंने इसमें प्रैक्टिकल जोड़ रखा है। ठीक है, आइए चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। ये देखिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं अब थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में अब ये देखिए इसमें केवल सब्जेक्ट कम हो गए, कंपलसरी सब्जेक्ट आपके कम हो गए। ये देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट है ये आपके कम हो गए, मगर आपको इंटर्नशिप के लिए किसी भी विद्यालय भेजा जाएगा, इंटर्नशिप विद्यालय भेजा जाएगा, तो उसमें आपको इन सब पॉइंट्स पे, ये यहाँ से लेके इन सब पॉइंट्स को आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करना है और इसी पे आपको लेसन प्लान तैयार करना है। आपको इसको फाइल में नोट करना है और इसी फाइल के बेस पे आपके ये देखिए नीचे वाइवा टीचिंग जो होगा ना, देखिए ये देखिए वाइवा, ये देखिए लिखा है वाइवा। तो वाइवा आपके जो होगा ये इसी इंटर्नशिप जो फाइल बनेगी और इंटर्नशिप आप करके आएंगे, इसी पे आपका वाइवा होगा। वाइवा के 50 नंबर जोड़े गए और फाइनली टीचिंग आपके जो टीचिंग आप करके वहाँ से आएंगे। इंटर्नशिप के दौरान टीचिंग भी होती है, तो टीचिंग के भी नंबर जोड़े जाते हैं। तो 50 नंबर की टीचिंग और 50 नंबर के उसमें प्रैक्टिकल वर्क जोड़ा गया है, जो प्रैक्टिकल वर्क आपको इंस्टीट्यूशन कराएगा। ठीक है, उसी तरह अब क्या कहते हैं फोर्थ सेमेस्टर में भी ये देखिए सेम जोड़ रखा है। अब हर सेमेस्टर में थ्योरी 80 नंबर की है और 20 नंबर के प्रैक्टिकल जोड़ रखा है। इसमें आपको PPT प्रेजेंटेशन से लेके कई करिकुलम इसमें डिजाइन कर रखा है, मतलब इसमें ऐड कर रखा है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए अब इसमें फाइनल वाइवा भी 50 नंबर का इसमें दे रखा है। ये देखिए फाइनल वाइवा है जो 50 नंबर का है, जो ओवरऑल पूरी एक्टिविटी से आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम समझ चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में इसी तरह डिजाइन किया गया है इन्होंने। और इस सेमेस्टर में क्या है देखिए, इसमें नंबर 80 नंबर का, तो ये सेक्शन है आपका, ये ऐसे लेके ये आपका 80 नंबर का सेक्शन है और आपका 20 नंबर का सेक्शन ये है। ठीक है, ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल सेक्शन है जो हर सेमेस्टर में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया पहले से ज़्यादा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ जो इस फील्ड पे अपना करियर बनाना चाहते हैं और बीएड कोर्स करना चाहते हैं, BTC बीएड कोर्स, वो कर डालें। नहीं तो साल 2 साल में ये कोर्स 4 साल का होने वाला है और फिर बहुत दिक्कत होने वाली। जो 2 साल में, ये पहले 1 साल का था, सेम वैलिडिटी सब सेम सब कुछ सेम था, और फिर ये 2 साल का हुआ, फिर सेमेस्टर प्रणाली आ गई। अब देखिए क्या होता है सेमेस्टर प्रणाली के बाद भी, क्या होता है सेमेस्टर प्रणाली के बाद भी अब क्या संशोधन होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या फिर आपको सजेशन यही दूंगा कि जितना जल्दी से हो सकता है आप ये कर डालो फटाफट, जितना देर